हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दांगी एकेडमी। जैसा कि हमने क्लास 9th के लिए केमिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, उस पर पहले से ही इस चैप्टर के कुछ वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो दांगी एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि इस चैप्टर की स्टार्टिंग और बेस आपको अच्छे से समझ में आ सके। हम देख चुके हैं कि मैटर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस और डिफ्यूज़न। आज हम देखने वाले हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट्स क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो हम यूज़ करते हैं सेल्सियस स्केल टेम्परेचर के लिए। हमारी एवरीडे लाइफ में टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए हम सेल्सियस स्केल को यूज़ करते हैं। तो जो कॉमन यूनिट हो गई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, जैसे कि आप कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी थिंग्स हो गई आपके घर में, कोई भी चीज़, उसका आप मेल्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। जैसे आइस हो गई, वो किस पॉइंट पे या किस टेम्परेचर पर मेल्ट हो रही है। आपका वाटर है या कोई भी लिक्विड किस टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है, इसी को मेज़र करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस, विच इज़ रिटर्न इन शॉर्ट फॉर्म एज, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में किस टाइप से लिखा जाएगा, डिग्री लगा दिया जाएगा और सी लिख दिया जाएगा, इसी को बोला जाता है डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी में आपने एक थर्मामीटर देखा ही होगा। इसको भी हम अपने एक्सपेरिमेंट को जब भी परफॉर्म करते हैं तो उनको मेजरमेंट करने के लिए या उनका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा क्लिनिकल थर्मामीटर, वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें भी सेल्सियस स्केल होती है। और लेबोरेटरी के थर्मामीटर में भी सेल्सियस स्केल होती है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए किस टाइप के थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। The melting point of ice on Celsius scale of temperature is 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी पूछा जा चुका है कि यदि सेल्सियस स्केल में आपसे पूछा जाए कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो ये ध्यान रखें कि सेल्सियस स्केल में होता है 0 डिग्री। ये बिल्कुल हमें रटा हुआ होना चाहिए। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसी टाइप के यदि आप चैप्टर को डीप स्टडी करेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे तो आपकी नीट की प्रिपरेशन भी साथ ही साथ होती जाएगी और आपका बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी स्केल है आपकी, पहली स्केल हमने देख ली सेल्सियस स्केल, और दूसरी स्केल है आपकी केल्विन स्केल। के से इसको डिनोट किया जाता है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, विच इज़ यूज्ड बाय द साइंटिस्ट मेनली फॉर रिसर्च वर्क, ये अपने रिसर्च में इसका यूज़ करते हैं। एसआई यूनिट जो होती है टेम्परेचर की, वो केल्विन होती है, हमें ध्यान रखना है। यदि ऑप्शन में आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या ऑल ऑफ द अबाउ दिया हो तो ध्यान रखें आप, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल के। और इसके अंदर हमें ध्यान रखना है, प्लीज़ नोट दैट, इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखें कि डिग्री और इट्स साइन इसके साथ कभी भी नहीं लिखा जाता है, ओनली के लिखा जाएगा। जैसे सेल्सियस में हमने देखा था डिग्री लगाया जा रहा है, बट इसके अंदर कोई भी डिग्री नहीं लिखा जाता, ओनली के लिखा जाएगा। तो अब हमने अभी देख लिया हमने कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट सेल्सियस में 0 डिग्री होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। केल्विन की फॉर्म में देखते हैं अब हम क्या होगा। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होगा आपका 273 या 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। इस वीडियो लेक्चर में हम सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। तो देख लेते हैं हम इसको, ये दोनों पॉइंट याद रख लेने हैं, सेल्सियस में कितना होता है और केल्विन में कितना होता है, देख लेते हैं हम। देखिए ये पॉइंट याद रखें आप कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू होता है 273 केल्विन। ये पॉइंट बिल्कुल याद रख लेना है हमें हमारे माइंड में कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन। अब इसकी एक और ट्रिक बताती मैं आपको। जब हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं ABCD तो C पहले आता है, तो ध्यान रखिए C छोटी यूनिट हो गई, इज इक्वल्स टू छोटी यूनिट, ऐसे समझना है कि जो वैल्यू है वो छोटी होगी, और के बाद में आएगा तो के की
जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी। अगर आप इसको अलग तरीके से समझेंगे तो 0 डिग्री ही 273 के इक्वल है, बट याद रखने के लिए हम ध्यान रख सकते हैं कि छोटी यूनिट लिखना है, यानी 0 इज इक्वल्स टू कैल्विन में हो जाएगा आपका 273 कैल्विन। अब यदि आपको कोई भी वैल्यू दी हुई है, सेल्सियस में दी है और उसे आपको कैल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है, 273 को प्लस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैल्विन स्केल में बदला आपने, सेल्सियस स्केल में ले गए आप। द रिलेशनशिप बिटवीन कैल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर कैन बी रिटर्न एज, ये वैल्यू याद रखना है कि 0 डिग्री बराबर 273। अब हमें किस में बदलना है, कैल्विन में बदलना है। तो जब भी कैल्विन में बदलेंगे तो बड़े की ओर जा रहे हैं तो ध्यान रखिए प्लस कर दी, जब भी अल्फ़ाबेटिकल में आप आगे बढ़ेंगे तो प्लस करेंगे और अल्फ़ाबेट में यदि पीछे की ओर आएंगे तो माइनस करेंगे, ये ध्यान रखें। तो कभी भी आपको किसी भी टाइप की कन्वर्ट करने की यूनिट आएगी तो आपकी गलत नहीं होगी, ये सिर्फ ध्यान रखना हमें कैल्विन और सेल्सियस में। देखिए कैल्विन स्केल में बदला तो 0 डिग्री, सेल्सियस आपको कोई वैल्यू दी हुई थी कि मान सपोज कर लीजिए आप, ये नीचे आपको एक न्यूमेरिकल्स दिखाई दे रहा होगा सैम्पल, कि कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू कैल्विन, इसे कैल्विन में बदलना है। तो पहले हमने फार्मूला लिख लिया कि टेम्परेचर ऑफ कैल्विन स्केल इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल प्लस 273। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो वैल्यू रख दी। और बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट में हम आगे की ओर मूव कर रहे हैं, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, 273 को ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 298 कैल्विन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, कैल्विन में हमें दिया हुआ है तो हम बैकवर्ड जा रहे हैं, यानी के से आप किस साइड जा रहे हैं, सी की ओर जा रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट में हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये बात आप यदि अपने माइंड में याद रख लेंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मूला लिख दिया आपने, कैल्विन स्केल इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। कैल्विन स्केल की वैल्यू दी हुई थी, आपने लिख दिया, और सेल्सियस स्केल हमको फाइंड आउट करना है, ये साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर आ चुका है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। यदि आपको कैल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप प्लस करेंगे और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप माइनस करेंगे। तो ये दोनों लाइन आपको क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि यदि आप कैल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी हैव टू एड 273 टू द सेल्सियस टेम्परेचर एंड convert a temperature on Kelvin scales to Celsius scale, we have to subtract 273 from the Kelvin temperature. Change of state of matter, किस टाइप से स्टेट किसी भी मैटर की चेंज हो रही है। हमने 3 स्टेट देख ली है अभी फिजिकल स्टेट के फॉर्म में, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ये गैसियस स्टेट का अदर नेम है वेपर स्टेट। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो वाटर है हमारा वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हमने सभी ने देखा है। सॉलिड के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में रहता है, और लिक्विड में वाटर के फॉर्म में मिलेगा, और गैस में हमें स्टीम या वेपर के फॉर्म में मिलेगा। जब भी हम आइस को फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं, आइस आउट फ्रॉम द फ्रीज़र ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये फ्रीज़र में थी, जैसे इसको आपने बाहर निकाला, टेम्परेचर की वजह से ये मेल्ट होते हुए वाटर में कन्वर्ट हो गई, और उसको और ज़्यादा आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो ये आपके वेपर या गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तीनों स्टेट है मैटर की। तो देखिए हमने 2 वे से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग टेम्परेचर या बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर। यानी आप 2 चीज़ों को चेंज करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर, तो आपकी जो स्टेट है मैटर की वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द मोमेंट ऑफ मूवमेंट एंड अमाउंट ऑफ मूवमेंट या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर और टेम्परेचर। हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है और ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय अट्रैक्शन फोर्स, या और ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं या मूवमेंट के फॉर्म में या मोशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। यदि आप इनमें टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज कर देंगे या अप्लाई कर देंगे तो उनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी।
तो उनका मूवमेंट भी चेंज हो जाएगा। इसी की वजह से उनके बीच की जो गैप थी या तो वो ज़्यादा हो जाएगी या फिर वो कम हो जाएगी, और इसी के रीज़न की वजह से उनकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी। देखिए, अभी हमने पढ़ा इससे पहले वाले टॉपिक में कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या मिल जाती है, वाटर एग्जिस्ट एज अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस एट द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो आपका कन्वर्ट होने लगेगा आइस में, और इसी टेम्परेचर पे वो आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट भी करेगा, और इससे बिलो टेम्परेचर पर भी वो आपको आइस के फॉर्म में मिल जाएगा। बट जैसे ही आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हो, यानी आपने क्या करा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो धीरे धीरे वो मेल्ट होने लगेगा। और यदि आप और ज़्यादा उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे या उससे अबाव टेम्परेचर आप प्रोवाइड करवाएंगे, ये नेचुरल फिनोमिना भी हो सकता है। जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तब भी क्या होगा, वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, या तो आप हीट प्रोवाइड करवा दीजिए या नेचुरल सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में, एंड लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस स्टेट में। और यदि आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं यानी कूल कर रहे हैं, तो जो आपका लिक्विड था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। सॉलिड टू लिक्विड चेंज, उसी को कहा जाता है मेल्टिंग। कभी भी कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जब भी लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे कहा जाता है मेल्टिंग। देख लीजिए, यदि आप आइस को हीट कर रहे हैं या जो पहले उसका टेम्परेचर था उससे ज़्यादा टेम्परेचर में उसको आप रखेंगे, तो क्या होगा, जो सॉलिड आइस थी वो धीरे धीरे लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। ये दोनों वर्ड हमें ध्यान रखना है, फ्यूजन और मेल्टिंग। बाय प्रोवाइडिंग हीट, तो जैसे ही जो आइस है वो वाटर में हीट के थ्रू कन्वर्ट होने लगेगी, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है या फ्यूजन हो रहा है, तो इसमें आपको जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है उसी हीट को कहा जाता है हीट ऑफ फ्यूजन। ये पॉइंट हमें बिल्कुल माइंड में याद रख लेना है कि जितनी हीट रिक्वायर हो रही है यानी आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। अलग अलग सॉलिड के लिए ये पॉइंट अलग अलग हो सकता है। एक और पॉइंट आप ध्यान रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आइस है वो मेल्ट हो रही है 8 टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और वाटर बनाना स्टार्ट कर देगी। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। एट मेल्टिंग पॉइंट आइस चेंज इट्स स्टेट टू फॉर्म सॉलिड टू लिक्विड। इससे पहले हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो आपका आइस में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो माइंड में आप एक बात बिल्कुल रट लें या बिल्कुल ध्यान रखें कि 0 डिग्री ऐसा पॉइंट है जिसमें वाटर आपको 2 स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में भी मिलेगा और सॉलिड स्टेट में भी मिलेगा। यानी 0 डिग्री एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपका वाटर धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट होने लगता है, और यदि वो आइस के फॉर्म में है तो धीरे धीरे वो आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। तो कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आइस नहीं लिखना है हमें। अभी हमने पढ़ा है 0 डिग्री से बिलो 0 डिग्री पर आपको आइस मिलेगी, और 0 डिग्री से आपको अबाव तक मिलेगा आपको लिक्विड स्टेट में। तो 0 डिग्री कैसा पॉइंट हो गया, आपको 2 स्टेट में मिलता है वाटर, लिक्विड और सॉलिड। अलग अलग सब्सटेंस के लिए ये पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है। लिक्विड टू गैस चेंज, लिक्विड टू गैस चेंज इसको कहा जाता है बॉइलिंग। यानी कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है, आप उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करा के गैस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उस फॉर्म को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जब वो बॉयल होने लगेगा तभी वेपर का फॉर्मेशन करेगा, और उस वेपर को ही हम गैस कहते हैं।
आपने देखा होगा वाटर को हम बॉईल करते हैं तो उसमें से स्टीम का फॉर्मेशन होता है या वेपर का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही वो बॉईल होना स्टार्ट होता है उस पॉइंट को यदि हम थर्मामीटर के थ्रू मेज़र कर लें तो उसे कहा जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो द प्रोसेस in which a liquid substance changes into a gas rapidly on heating is called boiling point। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें ध्यान रखना है 100 डिग्री सेल्सियस है और अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस। मर्क्यूरी का होता है 357 डिग्री सेल्सियस। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जितना ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितना वीक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, तो वो जल्दी से गैस के फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा और उतना ही जल्दी वो बॉयल हो जाएगा। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। गैस टू लिक्विड चेंज। अभी हमने देखा सॉलिड से हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया और लिक्विड से हमने गैस में कन्वर्ट किया। अब हम देख लेते हैं कि कोई सब्सटेंस आपको गैस के फॉर्म में मिल रहा है और उसको आप लिक्विड के फॉर्म में चेंज कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। देखिए, जब भी आप वाटर वेपर को कूल करेंगे या टेम्परेचर को कम कर देंगे या लो कर देंगे तो जो वाटर वेपर है वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। आपने बिल्कुल ये प्रैक्टिकल अपने घर पे सभी ने किया होगा कि जब भी हम वाटर को गर्म करते हैं, आप किसी भी सब्सटेंस के थ्रू, जैसे थाली के थ्रू या किसी भी कवर सरफेस के थ्रू उसे कवर कर दीजिए तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, और जब वो सरफेस से टकराएगा तो धीरे धीरे वो कूल होगा। तो आपने छोटी छोटी बूंदें देखी होंगी उस प्लेट की सरफेस पे। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है? कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये बीकर था, इसमें हमने वाटर को बॉयल किया था और ये जैसे स्टीम इससे टकरा रही थी। अगर यहाँ पे आप गैस के थ्रू या कोई भी टेम्परेचर यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हो, इसको ढक भी दोगे आप, तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी बूंदें मिलेंगी, वही कंडेंसेशन के थ्रू है। यहाँ पर किस टाइप से एक्सपेरिमेंट किया गया है कि ये केटली है, इसको आप गर्म कर रहे हो, यहाँ से वेपर निकल रही है, ऊपर आपने आइस रख दी है ताकि वो जल्दी जल्दी कूल हो जाए और आपको विजिबल हो, इस प्रोसेस को आप करते हुए देख सकें। तो नीचे आपको यहाँ से बूंदें टपकती हुई दिखाई देगी। नीचे आप एक ग्लास रख सकते हैं या बीकर रख सकते हैं जिसमें आप उसे कलेक्ट कर ले। तो ये वही बूंदें हैं जो यहाँ से गैस के फॉर्म में निकल रही थी, बट ऊपर टेम्परेचर बहुत कम था तो वो कूल होके वापस लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो ये क्या हो रहा है? रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। ये बॉइलिंग का रिवर्स है। बॉइलिंग में हम क्या कर रहे थे? लिक्विड को गैस के फॉर्म में, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? गैस को लिक्विड के फॉर्म में। अब फोर्थ प्रोसेस देखते हैं हम, लिक्विड टू सॉलिड। इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। जब भी आप वाटर को अपने फ्रीज़र में रखते हो और तो उसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम होता जाएगा धीरे धीरे 0 डिग्री से भी, तो वहाँ पर क्या होगा? कूलिंग की प्रोसेस हो रही है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। इसमें आपको क्या मिलेगा? जो लिक्विड है वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपको जो लिक्विड वाटर था वो आइस के फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखें, मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल रट लेना है इस पॉइंट को कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट बोथ आर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे ही वो जस्ट मेल्ट होना स्टार्ट होता है और जस्ट फ्रीज होना स्टार्ट होता है। तो कभी भी एग्जाम में एक आंसर नहीं लिखना है हमें, या नीट की एग्जाम भी हो तो एक ऑप्शन चूज नहीं करना है हमें, दोनों फॉर्म में आपको वाटर मिलेगा। तो अभी जितना भी हमने पढ़ा इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो स्टेट है मैटर की उसे हम चेंज कर सकते हैं बाय टेम्परेचर। या तो आप टेम्परेचर कम कर सकते हो या ज़्यादा, दोनों की वजह से ही आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। देखिए, आपकी सॉलिड स्टेट थी, यदि आपने इसको हीट प्रोवाइड की तो वो लिक्विड में हो गई, और यदि आपने लिक्विड को कूल कर दिया यानी कि टेम्परेचर कम कर दिया तो वो अगेन सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड था, लिक्विड को हीट प्रोवाइड की, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और यदि गैस को आपने
टेम्परेचर कम कर दिया या कूल कर दिया, कंडेंस कर दिया, तो वो अगेन लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीनों प्रोसेस क्या हो जाएंगी, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब हम देख लेते हैं कि लैटेंट हीट क्या होता है। एवरी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उनके बीच में अभी हमने पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स हैं ये इस टाइप के, उनके बीच में स्पेस है और ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में प्रेजेंट है। इसी की वजह से वे एक दूसरे को होल्ड करके रख सकते हैं। और क्या होता है कि उन्हें यदि हम ब्रेक करते हैं तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो द लैटेंट हीट which we supply is used up in overcoming the force of attraction between the particle of substance during the change of state। यदि आप किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिससे एक दूसरे पार्टिकल्स को उन्होंने होल्ड करके रखा था, उसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो जितनी हीट की हमें रिक्वायरमेंट है इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए और सॉलिड से उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, उसी हीट को कहा जाता है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट अब ये दो टाइप की होती है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन जैसा कि हमने पढ़ा, फ्यूज करना किसी भी चीज को, तो यदि आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, और लिक्विड से आप यदि गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम देख लेते हैं, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। ये आपको यहाँ पर एक एपैरेटस दिखाई दे रहा होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस। बीकर में हमने आइस रख दी है, नीचे से उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ बर्नर, और स्टेंट लगा दिया है और उससे हमने थर्मामीटर को एडजस्ट कर दिया ताकि वो गिरे नहीं। अब इस ये जो थर्मामीटर है, जैसे ही हमारी आइस मेल्ट होगी हमें इसको बिल्कुल ऑब्जर्व करते रहना है कि जस्ट वो पॉइंट जहाँ पे हमारी आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो ये पूरा एपैरेटस आपको अपनी लेबोरेटरी में इसी टाइप से एडजस्ट करना है और इसको फिर ऑब्जर्व करना है। तो जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी तक आपने देखा था आइस को आपने बाहर निकाला, हीट उसे प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, अभी तक कांस्टेंट है, 0 डिग्री सेल्सियस है, बट आपकी जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जस्ट जहाँ पर वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है उसी को हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए द लेटेंट ऑफ फ्यूजन या फिर मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इन द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सपोज आप मान लीजिए कि 1 किलोग्राम सॉलिड को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उस एनर्जी को हम जूल की फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो आपकी एनर्जी कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ आपने फाइंड आउट कर लिया है कि हमने 1 kg आइस ली है और उसका मेल्टिंग पॉइंट है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा आपके लेटेंट ऑफ फ्यूजन का भी टेम्परेचर, बट आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई वही आपकी हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम वे से ही ये आप अपने हाथ में रखकर भी कर सकते हैं। आप एक आइस का पीस ले लीजिए, उसे अपनी मुट्ठी में बंद करके रखिए, कुछ सेकंड के बाद या कुछ टाइम के बाद ही आपको क्या होगा, धीरे धीरे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ पर भी आप सपोज कर लीजिए कि यदि आप 1 kg आइस लेते हैं तो उसे फ्यूज़ करने के लिए आपको कितनी एनर्जी या कितने जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वही हो जाएगी आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये आपने निकाल चुके हैं हम यहाँ पर 3.34 × 10⁵ जूल पर kg, इतने जूल एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड देख लेते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी अब लिक्विड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने वाटर ले लिया है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है और स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। ये देखिए सेम एपैरेटस यहाँ पर भी एडजस्ट किया है हमने।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, और वाटर क्या है, स्टीम के या वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि 1 किलो लिक्विड ले लिया आपने, 1 kg लिक्विड ले लिया, वाटर ले लिया है। अब इस वाटर को स्टीम के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, पूरा होल 1 kg वाटर। तो आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर हमने एनर्जी निकाल ली है 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम वाटर के लिए आपको 22.5 इंटू 10⁻⁴ जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और ये एनर्जी हो जाएगी वाटर के लिए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो दोनों ही अलग अलग होती है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोनों ही कि क्या होती है। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि कहीं पर रोड पर या कहीं पर भी बारिश के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाता है, थोड़े दिनों बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब उसको उतनी एनर्जी मिल जाती है तो वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हाथ पर भी आप वाटर की ड्रॉप रखिए, थोड़े टाइम बाद वो आपको इनविजिबल हो जाएगी। आप धूप में बैठ के देखिए, वो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो जब वाटर को 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स एनर्जी मिल जाती है तो वो स्टीम या वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।